हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम रश्मि रथी के 5वें सर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि उस 5वें सर्ग में एक्चुअली में था क्या। तो हमने अभी तक हमें पता चल चुका है चौथे सर्ग में कि देवराज इंद्र जो है वो कर्ण से उनके कवच और कुंडल ले गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका जो पुत्र अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन की ऊपर उनकी विशेष कृपा है, स्पेशल अटैचमेंट है, तो वो नहीं चाहते कि अर्जुन किसी भी तरीके से हारे। तो इसलिए उन्हें पता है अर्जुन और कर्ण के बीच में देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन। तो अर्जुन को बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए वो एक ब्राह्मण का रूप धर कर आते हैं और देवराज इंद्र जो होते हैं वो कर्ण से कवच और कुंडल ले जाते हैं, राइट। तो दैट वाज इन द फोर्थ सर्ग। अब हम बात करेंगे 5वें सर्ग के बारे में। तो 5वें सर्ग में स्वयं उनकी मदर कुंती, यस कुंती जो रियल मदर है, जो बायोलॉजिकल मदर है, शी कम्स टू मीट कर्ण एंड टेल्स हर अबाउट लाइक yes, you are my son, right? You are the Pandu's brother, so you should not fight against them. You should help your brother, you should cooperate with them, you should be stand with them, right? Not against them. तो उसको समझाने के लिए आती है and tells her about the problem, right? The consequences she had to face, and she was so worried. She was in a that kind of situation where she couldn't accept him, right? And she tries to explain, but can't. He was in pain. He was in pain, and because he has never seen his real mother, and he had felt so much humiliation, right? So much insult, and the different kind of attitude, and the way people look at him. So he was so worried, and he was so tense, and he was hurt, and he was in anger. So he didn't talk in a well manner to her, to his mom. And वो अच्छे से बात नहीं करता है, और अपना he shows his full anger. चलो, जैसे हम गुस्सा होते तो हम अपने मम्मी पापा से कभी कभी ऐसे बातें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है, दैट इज एक मोमेंट होता है, एक सिचुएशन होती है जब हम ऐसा बोल देते हैं, राइट। बट देन लेटर वी रियलाइज कि नो, वी वर रॉन्ग, वी शुड नॉट। तो ऐसा ही उसके साथ भी होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो सब कुछ बोलता है कि आपने मुझे अपनाया नहीं, आपकी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, मेरा इतना अपमान हुआ, मैं सूत पुत्र कहलाया, लोगों ने मेरी कद्र नहीं की, सब कुछ है। और फिर वो बोलता है कि नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने दुर्योधन से वादा किया है, वो मेरा पहला, जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं किसी और की नहीं सुन सकता, राइट। दैट वॉज द थिंग। तो फिर मैं अब दुर्योधन को छोड़ के नहीं जा सकता, बिकॉज ही is my true friend, right? Who came out of nowhere and he helped me. He made me the king of a country, right? And it's not a small thing, it's a big thing, right? To give someone that kind of recognition, that kind of honor. तो वो कहता है नहीं, I have to respect his friendship, and this life is for him. I will do anything for him. Okay, and तो कुंती कहती है कि चलो ठीक है, that's your wish. Okay, तो आखिरी बार, कम से कम मैं आखिरी बार अपने पुत्र से विदा ले रही हूँ, तो सर लेट मी हग यू, राइट। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। तो द मोमेंट कर्ण एंड कुंती मिलते हैं, जो उस कर्ण का गुस्सा होता है, सब कुछ जो प्यार और इतने सालों की जो इमोशन थे, इतना सब कुछ जो उसका दिल भरा हुआ था, वो उसकी आंखों से झलक जाता है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ना, राइट। जब आप का सब कुछ इमोशन आंखों से निकले, राइट। आपकी गंगा और जमुना बहने लग जाए, बिकॉज आपका दिल इतना भारी हो जाता है, एंड यू कुडंट कंट्रोल, राइट। आप होल्ड और नहीं कर सकते अपने इमोशंस को, अपने जो रियल इमोशंस हैं, एंड यू शो। तो वो मोमेंट होता है जब कर्ण बहुत फूट फूट कर रोता है अपनी माँ के सामने, और क्योंकि जो टच होता है ना वो माँ का, एंड ही रियलाइज दैट। और फिर वो उसे फिर बोलता है कि माँ देखो, मैं अर्जुन को तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारी ऑलरेडी, क्योंकि हमने काफ़ी बार मैंने कमिटमेंट कर चुका हूँ, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, और मुझे दुर्योधन के लिए भी लड़ना है। लेकिन मैं आपको इतना आपको मैं इतना वादा दिला सकता हूँ, आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, चाहे वो आपके, मैं बाकी किसी भी पुत्र को नहीं छूँगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, राइट, इन चारों को मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन से लड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा एकमात्र टारगेट इन दी वॉर इज अर्जुन। मैं सिर्फ अर्जुन को लड़ूंगा, मैं आपके चारों अन्य पुत्रों को छूंगा तक नहीं, उनका कुछ नहीं होगा। तो आपके 4 पुत्र और या अर्जुन या मुझ में से एक तो हमेशा जीवित रहेगा, तो 5 पुत्र रहेंगे। अगर अर्जुन मारा गया तो मैं सब कुछ छोड़ के, दुर्योधन का साथ सब कुछ छोड़ के, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपका पुत्र बनकर, और पूरी जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। लेकिन अगर मैं मारा गया तो तब भी आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगी, तो आप हमेशा से 5 पुत्रों की माता ही कहलाएंगी। मैं आपको इससे ज्यादा कुछ और वादा नहीं कर सकता। और ये कहकर वो अपनी माँ से विदा लेकर चला जाता है। एंड दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ कर्ण's कैरेक्टर, कि अगर वो
दुर्योधन के साथ युद्ध में जीत जाता है, तो वो दुर्योधन के साथ उसका फिर बेनिफिट नहीं उठाएगा। वो सब कुछ छोड़ के उसको अपना सच बता के फाइनली एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने वो अपनी माँ के पास चले आएगा जहाँ उनको ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो मर गया तब भी आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये था 5वें सर्ग में रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का, जिसमें कर्ण के जीवन के बारे में उसके अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें महाभारत इंक्लूड है। तो अभी ये युद्ध से पहले की बात है। अब युद्ध स्टार्ट होगा, देन फाइनली क्या क्या चीज़ें होती है वो हम आगे के सर्ग में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज वॉच दिस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इफ यू हैव एनीथिंग, राइट? प्लीज प्लीज, थैंक यू।